हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा पूरी वीडियो को। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर से इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो हमारा मिडिल टर्म होता है इसको हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है, आपको आ जाएंगे तो आपको भी बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इन क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो चलिए आज का आपकी जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के नंबर से। तो एक्स स्क्वायर में हमारा कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या वन ले लेते हैं, 1 होता है ये हमारा। तो हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, 10 के ऐसे हमें फैक्टर्स करने हैं, 10 के जो हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि हमारा प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। ठीक है, हम इस तरीके से करेंगे। जैसे हमारा 10 है, इनकी जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके क्या होंगे? 2 और 5 होगा। और आपका क्या हो सकता है? 10 का फैक्टर आपका हो सकता है 10 और 1। क्या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 तो आ रहा है, क्या प्लस माइनस करके 3 आ रहा है? नहीं। अगर यहाँ पर देखते हैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। और अगर इसको आप प्लस या माइनस करके देखो, अगर हम 5 में से 2 माइनस करके देखें तो क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये दोनों नंबर्स को ले लेना है। तो कैसे करेंगे? ये हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस। देखो अब आपको देखना कि -3 होना चाहिए। तो -3 कैसे आएगा? जब 5 के आगे माइनस लगा हो और 2 के आगे प्लस लगा हो तब आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पहले प्लस का 2 ले लेते हैं और ये जो x है साथ में ये रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, -5x ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5x। अब ये जो -10 है इसको ले लेते हैं, -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया था कि इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस का 3 आ गया और 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर ली तो हमारा 10 आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमने दोनों नंबर लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको दो में बार डिवाइड कर देंगे, ये और ये। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो? इसमें से दोनों में आपको क्या सेम दिख रहा है? एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो आप एक्स जो है वो कॉमन ले लो। अब यहाँ पर एक तो हमने कॉमन ले लिया, एक एक्स बचा प्लस। ठीक है, प्लस हमने लगा दिया। यहाँ पर हमने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? माइनस लेंगे। ठीक है, इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं यार? 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा? 5 तो हमने कॉमन ले लिया, अब एक्स बचा। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, हमें ये प्लस आया था इसलिए हमें ये प्लस करना पड़ेगा। कब प्लस होगा? जब हमने ये माइनस लिया है और माइनस माइनस प्लस। अगर हम यहाँ प्लस ले लेते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। अगर आपको ये सेम आ गया, ये आपका आ गया +2, यहाँ पर आपको सेम लेना है तो अगर आपने प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई ना तो आप यहाँ पे देख कर भी ले सकते हो। ठीक है, वो जो मैंने अभी बताया थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, उस चीज़ को आप भूल जाइए। अभी हमने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x बचा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 2 बार। बस हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर सेम आ गया तो उसका मतलब हम सही कर रहे हैं। इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये दोनों तो सेम है, इसको एक बार लिख लो x + 2। ठीक है, और x और -5 अब ये बचा तो इसको भी एक साथ लिख लो, x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखो x + 2 इज इक्वल टू 0, फिर ये x - 5 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, अगर ये प्लस का 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के -2। अब x जो है आपका इधर चला जाएगा -5 का, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, हमारी x की वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई हमारी पॉजिटिव में 5। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट सेकंड। देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई आप x² के टर्म से कर दो। तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, तो 6 2 ज़ा कितना हो गया, 12। अब हमें 12 के फैक्टर्स करने हैं। 12 के फैक्टर्स आपको कैसे करने हैं कि माइनस प्लस में 1 आ जाए, कैसा आ जाए, क्योंकि x जो है वो हमारा सिर्फ 1 नंबर है, एक है, तो हमारा इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 है। तो हमें ऐसा इसको फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो हम कैसा कर सकते हैं, देखो 2 6 भी होता है 12, लेकिन क्या प्लस माइनस करने पर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम 12 का दूसरा करते हैं, तो 12 और 1 करके देखते हैं तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं 4 3 ज़ा 12 भी होता है। आप दिमाग लगाओ कैसे नंबर्स हो सकते हैं, देखो 4 3 ज़ा भी हो सकता है, तो 4 3 ज़ा 12। अगर क्या आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या 1 आ जाएगा, यस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप, और यहाँ पर हमारा जो प्लस 4 है वो प्लस का रहेगा और जो 3 है वो माइनस का रहेगा, तभी तो प्लस 1 में आएगा। क्योंकि अगर हम इसको माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा -1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है हमारा +1, तो हमें 4 को प्लस में लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वो यहाँ पर, ठीक है, और -3 होगा तो हम 4 में से 3 1 हमारा आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, कि 2x² प्लस में 4x और माइनस में 3x, ठीक है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो हम ये जो 3 था हम यहाँ भी ले सकते थे, और जो 4 था वो हम यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन हमने देखा कि 2 और 4 साथ में रखेंगे तो हम कॉमन लेने में आसानी होगी, और 3 और 6 को कॉमन लेने में आसानी होगी। अगर हम 3 जो है वो यहाँ ले लेते, ऐसा तो नहीं था कि आंसर तो हमारा, अगर हम 3 यहाँ ले लेते और 4 यहाँ ले लेते तो भी हमारा क्या होता, +1 में ही आंसर आता, बस हमें कॉमन लेने में परेशानी होती। तो हमने इसीलिए 2 के साथ में 4 रख दिया और 3 के साथ में 6 भी रख दिया। आप इन नंबर को भी घुमा सकते हो, ठीक है, आगे पीछे करके रख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि कॉमन लेने में आसानी हो तो हम कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम इसमें से देखो कॉमन ले लो, कॉमन लेके आपका 2 कॉमन ले सकते हो दोनों में, और x भी दोनों में है तो x कॉमन ले लो। अब यहाँ पर 2x² में से 2x तो हमने बाहर ले लिया, सिर्फ x बचा, प्लस अब x तो हमारा बाहर आ गया, लेकिन 2 2 ज़ा कितना होता है 4, तो 2 बचा अंदर। अब हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस है तो माइनस ही ले लेते हैं। अगर हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर देखेंगे, माइनस है यहाँ कॉमन तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अगर किसी को समझ नहीं आता तो उनके लिए है ये। ठीक है, अब हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अब यहाँ क्या बचा, x, देखो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब देखो सही हम कर रहे हैं, और 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 इज इक्वल टू में 0। दोनों जो अंदर के थे वो हमारे सेम आ गए, तो हमें इसका मतलब है यहाँ तक हम बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप देखो ये 2x - 3 इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लो, और ये जो x + 2 दोनों में सेम है इसको भी हमने एक साथ ले लिया, इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है हमारा x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसको आप हटा दो, ब्रैकेट नहीं लगानी है। अब आप क्या करो, ये जो 2x है ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो माइनस का 3 है ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, x है आपका ये +2 में है, इधर जाके इज इक्वल टू के 0 की तरफ चला जाएगा तो -2 हो गया। अब देखो x के साथ हमारा नंबर बचा है 2, तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/2, डिवाइड में आ गया, और ये जो बचा हमारा x इज इक्वल टू -2,
तो हमारी दो वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। वो क्या आ गई x की, एक तो आ गई 3/2, एक आ गई -2। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा ऊपर भी आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुए हों। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, 5√2 और √2 की आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कंफ्यूज होगे कि हम इसको √2 को कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक आपका है √2 इन मल्टीप्लाई करनी है 5√2। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5 वो ऐसे ही रहेगा इंटू √2 और √2 है तो वो √2 2 है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, और फिर स्क्वायर से एक √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा और आपका 2 बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आया आपका 10। ठीक है, अब ये जो 10 है इनके फैक्टर्स आपको ऐसे करने हैं कि आपका ये प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। तो क्या होगा, 5 2 होता है 10, तो 5 2 10 होता है कि आप इन दोनों को प्लस कर पा रहे हो। तो क्या 7 आ रहा है, यस 7 आ रहा है। ठीक है, 5 + 2 7। तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसका मतलब दोनों ही प्लस में रहेंगे। तो ये √2 को हम ऐसे ही लिखेंगे x² प्लस एक लिखेंगे हम 5x और दूसरा लिखेंगे 2x। आप देख लो कि 5 2 10 होना चाहिए और दोनों को प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो आ रहा है प्लस 5√2 = 0। ठीक है, अब हमने ऐसा किया। हमें एक चीज़ ये लग रही है, जब हमने 5 और 2 लिया है तो हम ये जो 2 है वो हम यहाँ ले सकते थे और ये जो 5 है वो हम यहाँ ले सकते थे। ठीक है, जो पहले सेकंड पार्ट में मैं आपको वो चीज़ बता रही थी कि हमें कैसे ये चीज़ों को समझ हम रख लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये 2 होता तो ज़्यादा यहाँ बेटर होता, ये 5 होता इधर तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ज़्यादा मतलब हमारे पास √2 है तो 2 इधर आ जाता, 5 इधर दिख रहा है तो 5 इधर होता तो ज़्यादा सही रहता। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे हम कह रहे हैं कि √2x² प्लस का 2x हम इधर ले लें और प्लस का 5x इधर ले लें प्लस 5√2 = 0। अब ये हमारी जो ऊपर वाली लाइन हो गई, इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला हमारा ज़्यादा बेटर है, इसको हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब हम कॉमन तो 5 और 5 ले सकते हैं, लेकिन इसमें से कैसे लेंगे, ये जो 2 होता है ना आपका, इसका मतलब होता है √2 × √2। मैंने अभी बताया था ना कि ये √2 है, तो इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या बचा, 2। तो वही है कि √2 और √2 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम इस 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 × √2। ठीक है, अब तो आप कॉमन इजीली ले लोगे ना। कैसे लिखेंगे कि ये 2 = √2 × √2। ये हमने यहाँ पर बताने के लिए लिख लिया है कि टीचर को भी कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हमने ले लिया और हमें भी समझ आ जाए। इसको आप इस यहाँ के बजाय साइड में लिख लेना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखो क्या, यहाँ भी √2 हो गया, तो क्या कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं कि दोनों तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, √2 और x तो ले लिया हमने, एक x बचा प्लस अब यहाँ पर क्या बचा, इस 2 का मतलब तो 2 √2 था, एक √2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो एक √2 हमारा बचा और x हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ x प्लस √2 अंदर आ गया ब्रैकेट में। अब यहाँ प्लस लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें 5 दिख रहा है, बस कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर x बचा और यहाँ पर क्या बचा, √2 बचा।
तो दोनों को अंदर का हमारा जो है वो सेम आ गया, इसका मतलब हमने यहाँ बिल्कुल सही करा है क्वेश्चन। इज इक्वल टू 0। अब ये जो बाहर के हैं इनको एक साथ ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में सेम है इसको आप एक ब्रैकेट में ले लो, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो x है हमारा इसको हम ले लें, √2 यहीं रहेगा और प्लस का 5 0 के पास जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको फिर सॉल्व कर लो, -5 और जो x के साथ में √2 है मल्टीप्लाई में वो आपका आ गया डिवाइड में, तो एक x की वैल्यू आपकी ये आ गई। और दूसरी हमारे x इज इक्वल टू √2 उठा के इधर रख दो माइनस का √2, तो हमारी दोनों x की वैल्यू आ गई। तो साथ में लिख लेते हैं, एक आई x -5 √2, एक आ गई x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। x इज इक्वल टू -√2, वही सेम चीज़ मैंने दोबारा से लिख दी है, ठीक है। परेशान मत होना क्योंकि एक ही लाइन में हमारे दोनों आंसर्स आ गए, इसीलिए मैंने ऐसा लगा दिया है, ठीक है। आपकी क्या गई दोनों वैल्यू, एक वैल्यू तो ये आ गई और दूसरी वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया हो। और √2 वाला बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार समझोगे, वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी पार्ट भी स्किप मत करना तो समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, लास्ट नहीं है आपका, 4th पार्ट है अभी, फिर 5th आपका लास्ट होगा। तो चलिए 4th और देख लेते हैं। तो चलिए 4th पार्ट देख लेते हैं। ये जो आपका C वाला पार्ट है, जो C है ये A, B और C इसको हम बोलते हैं। तो ये आपका क्या है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जो फ्रैक्शन में होता है उसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उस नंबर से हम पूरे को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उस नंबर को इस पूरे से। इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो 8 है इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा, 8 की करेंगे तो 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0 के साथ भी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम सॉल्व करते हैं तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x की 8x प्लस अब 8/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/8 क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और नीचे 8 है ही, ठीक है। इज इक्वल टू 0 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब 8 और 8 को कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1। हम दोबारा इसको लिख लेते हैं कि 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि आपका प्लस और माइनस करके 8 आ जाए, प्लस कर लो या माइनस कर लो कुछ भी करो लेकिन 8 आए, ऐसे फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो 6 के करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, क्या प्लस और माइनस करने पर इन दोनों का फैक्टर कितने 16 के 2 और 8, ठीक है। अब हमें क्या प्लस माइनस करने पर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब और कौन कौन से फैक्टर होते हैं 6 के, 4 4 ज़ा भी तो होता है 16, क्या इन दोनों का अगर हम प्लस कर लेंगे तो क्या 8 आ जाएगा, यस। लेकिन यहाँ पर कह रहा है -8, तो वो -8 कैसे आएगा, तो हम क्या एक तरफ प्लस लगा दें और दूसरी तरफ माइनस लगा दें तो क्या आ रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर भी माइनस लेना है और यहाँ पर भी माइनस लेना है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 और 4 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए, तो इसका मतलब -4 और -4 हमें रखना पड़ेगा। तो देखो इसको 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हम कॉमन ले लें, यस कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम 4 और x कॉमन ले लेते हैं, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16 और 1x माइनस 4x पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है।
देखो अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर माइनस भी है और प्लस भी है। हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेंगे, देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस का 4x है, तो ये भी हमारा 4x हो जाएगा। हमने माइनस ले लिया तो माइनस माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों क्या सेम हो गए, यस यहाँ सेम हो चुके हैं दोनों। तो अब हमारे पास क्या है, और यहाँ पर हमने माइनस तो ले लिया, हमने एक नंबर भी तो हमें लेना था, तो वो हमने क्या कॉमन लेंगे, वो हम 1 ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 1, ठीक है 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि ना हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना 1, तो हमें दोनों में ऐसा क्या है कि 1 इसमें भी है और इसमें भी हमने 1 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस का क्या हो गया 1। अब हमारे पास यहाँ पर 4x माइनस 1 और ब्रैकेट इस वाले सेम ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1, ठीक है। एक 4x माइनस 1 हमने यहाँ से लेके उठाया है और एक 4x माइनस 1 ये लिख लिया है, इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब आप क्या करोगे कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप 4x लोगे इज इक्वल टू ये जो माइनस का 1 इधर चला गया और सेम इसका भी इधर चला गया। अब आप x इज इक्वल टू क्या होगा 1/4, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/4, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। x की क्या वैल्यू आई है, x की 1/4 यहाँ पर वैल्यू आई है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है, 5th है। देखिए कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। अब हमें 100 के फैक्टर्स करने हैं, तो पहला 100 का फैक्टर्स होगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 का कितना होता है 100। क्या प्लस माइनस करने पर इसमें 20 आ रहा है, यस। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो 20 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि माइनस का 20 आए, तो हमें दोनों तरफ साइन माइनस के लगाने पड़ेंगे, तभी तो हमारा माइनस का 20 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। हमें एक ही हमने फैक्टर निकाला, वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। आप और भी फैक्टर देख सकते हो, जैसे 50 2 100 होता है, तो क्या 50 और 2 को प्लस या माइनस करने पर 20 आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो वो हमारा 10 और 10 हमें सीधा दिखता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू होता है हमारा 100, और प्लस माइनस करने पर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 20 आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या लोगे आप, 10 कॉमन ले लोगे और x कॉमन ले लोगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा और x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का पूरा हमने बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। अब हमने क्या, यहाँ पर हम माइनस लेंगे, माइनस का क्या लेंगे, वो भी 1 लेंगे। माइनस माइनस प्लस 10x माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 ये हमने लिख लिया। हमने कौन सा लिखा है, 10x माइनस 1 लिखा है, और एक ब्रैकेट वाले हैं तो इसको भी हमने लिख लिया 10x माइनस 1। दो ब्रैकेट में आपको सेम दिख रहा है, लिखना एक ही बार है, 1 टाइम है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 10x ये जो 1 है इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, 10x 1 जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1/, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ गया, x इज इक्वल टू ये जो आपका मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है ये आपका डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, दोनों साइड 1/10 आ गई। तो क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आया हो। समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मैंने थोड़ा भी अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझ आया है, तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिए।